नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। आम आदमी पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़ाई गई, बताया जिला उपायुक्त ने। बाढ़ से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु पोर्टल की गई शुरुआत, बताया शिक्षा मंत्री ने। सेवा भारती की ओर से निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया। सीलिंग प्लान के तहत वाहनों की जाँच की गई, बताया पुलिस अधीक्षक ने। लिपिक एसोसिएशन के प्रधान विकास कुमार ने मीडिया से की बात। मेयर मदन चौहान ने विकास कार्यों का किया शिलान्यास। 5 और 6 अगस्त को होगी हरियाणा कर्मचारी आयोग की परीक्षाएं, बताया जिला उपायुक्त ने। शिक्षा मंत्री ने फुटबॉल लीग का किया शुभारंभ। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई, बताया कंवरपाल गुर्जर ने। रादौर में लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर विनोद पुंडीर ने मीडिया से की विशेष वार्ता। लिपिकों का धरना व भूख हड़ताल लगातार है जारी। और शिव सेवा समिति ने लावारिश शव का अंतिम संस्कार करवाया। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील जैन ने बताया कि प्रदेश में बिजली सप्लाई व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। जैन ने कहा कि मौजूदा सरकार के सभी दावे धरातल पर शून्य दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय यमुनानगर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अंबाला लोकसभा उपाध्यक्ष सुशील जैन ने कहा कि हरियाणा में बिजली कई घंटों गायब रहती है। जिला के शहरी क्षेत्र, कॉलोनियों और गांवों में बिजली के लगातार कट लग रहे हैं। जैन ने कहा कि भीषण गर्मी में आम जनता और पशुओं को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि बिजली पिछले कई महीनों से रात के समय में भी 8 से 10 घंटे तक गायब रहती है। बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है। सुशील जैन ने बताया कि बिजली की किल्लत के कारण जहां आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं धान के सीजन में किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। पानी निकासी की समस्या पर बोलते हुए पार्टी के वरिष्ठ संयुक्त सचिव दलीप दड़वा ने बताया कि जिला के गांव दड़वा, तेजली, गधौली, मुंडा माजरा, लाजपत नगर आदि कॉलोनियों तथा यमुनानगर बस स्टैंड के पास ससौली रोड पर पानी निकासी न होने के कारण आम जनता को नरकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिए गए सैंपल के अनुसार भारी संख्या में लोग बुखार, खांसी, जुकाम व मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण गलियों नालियों में फैली गंदगी है। इन सभी समस्याओं की ओर से सरकार व प्रशासन आंखें बंद किए हुए बैठा है। मौके पर पूर्व सरपंच बुढ़ेड़ी सरदार जगमाल सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष दीपक राणा, जसमेर काम्बोज, विशाल अत्री, कुलविंदर राणा मौजूद रहे। हरियाणा के वन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में आई बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर चल अचल संपत्ति की क्षति व जानकारी दर्ज की जा सकती है। हरियाणा भाजपा सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में प्रदेश में आई बाढ़ से नागरिकों को हुई कठिनाइयों को कम करने के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल https://ekshtaportehryna.gov.in के नए स्वरूप को लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर घर, पशुधन, फसलों, वाणिज्यिक और चलचल संपत्ति की क्षति व नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने कहा कि यह क्षतिपूर्ति पोर्टल 18 अगस्त तक खुला रहेगा। पहले क्षतिपूर्ति पोर्टल में केवल किसान ही अपनी फसलों के नुकसान का ब्यौरा दर्ज कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने पोर्टल में नए फीचर शामिल किए हैं, जिससे नागरिक जानमाल के नुकसान की जानकारी एक ही पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से हाल ही में नूंह में हुई घटना के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी भी नागरिक दर्ज कर सकेंगे और एक योजना बनाकर उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। चल संपत्ति के मामले में 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 80% यानी 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा।
5 लाख से 10 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 70%, 10 से 20 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 60%, 20 से 50 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 40% मुआवजा मिलेगा। 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 30%, 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक के नुकसान के लिए 20% का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपए तक सीमित की गई है। इसी प्रकार अचल संपत्ति के मामले में 1 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 100% मुआवजा दिया जाएगा। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए 75%, 2 से 3 लाख रुपए तक के लिए 60%, 3 से 5 लाख रुपए तक के लिए 50% मुआवजा दिया जाएगा। 5 से 7 लाख रुपए तक के लिए 40%, 7 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक के लिए 30% का मुआवजा दिया जाएगा। सेवा भारती के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवीश चौहान ने बताया कि यमुनानगर हमीदा में सेवा भारती की ओर से फिजियोथेरेपी शिविर लगाया गया, जिसमें मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। डॉक्टर चौहान ने बताया कि शिविर में डॉक्टर मनप्रीत द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर शिविर का लाभ उठाया। सेवा भारती यमुनानगर की ओर से हमीदा यमुनानगर में फिजियोथेरेपी का प्रकल्प चलाया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर मनप्रीत छतवाल के द्वारा फिजियोथेरेपी की सुविधा आम जनमानस को उपलब्ध करवाई जा रही है। गत दिवस फिजियोथेरेपी सेंटर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आए हुए लोगों की शारीरिक जांच की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए सेवा भारती के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रवीश चौहान ने बताया कि सेवा भारती की ओर से चलाया गया यह निःशुल्क फिजियोथेरेपी प्रकल्प पिछले लंबे समय से पुराना हमीदा में लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है। डॉक्टर रवीश चौहान ने बताया कि इसके अलावा सेवा भारती द्वारा से विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों के माध्यम से आम जनता को सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिनमें विशेष रूप से सामान्य अस्पताल यमुनानगर में मरीजों व उनके साथ आए सहायकों को सुबह का चाय नाश्ता प्रतिदिन प्रदान किया जाता है। डॉक्टर चौहान ने कहा कि सेवा भारती का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक यथासंभव सहायता उपलब्ध करवाना है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि हमीदा में चलाया जा रहा यह फिजियोथेरेपी सेंटर लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जिसमें प्रतिदिन लोगों का इलाज डॉक्टर मनप्रीत छतवाल के द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में सेवा भारती के सदस्यों द्वारा एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें फिजियोथेरेपी सेंटर में लोगों का इलाज निःशुल्क किया गया। इस अवसर पर तरुण मेहता, विजय बख्शी, मास्टर अशोक कोहली, सरदार सुखदेव सिंह, सुभाष, विकास गुजराल सिंह, सभा गुरुद्वारा के प्रधान गुरमीत सिंह, तरसेम सिंह, विक्की आदि मौजूद रहे। हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, इसी उद्देश्य को लेकर एक नई योजना की शुरुआत की गई है। कंवरपाल ने बताया कि योजना के तहत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल की ओर से पौधा दिया जाएगा, जिसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि ये हमने एक नई योजना इस प्रकार से शुरू की है कि लोगों में जागरूकता भी आए, और जो बच्चे हैं उनमें जागरूकता आना जरूरी है बहुत ही, क्योंकि भविष्य में उन्होंने ही सारा कुछ करना। तो हमने इस योजना एक बना के दी है कि भाई जो 9th क्लास का बच्चा होगा उसको हम एक पेड़ देंगे, और उस पेड़ का निश्चित तौर से पूरा रिकॉर्ड हम रखेंगे उसका। और 12वीं क्लास जब पास करेगा बच्चा तो हम उसको 5 नंबर उसके देंगे। लेकिन 5 नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, वो 0 भी हो सकती है और 5 भी हो सकते हैं। जैसी पेड़ की ग्रोथ होगी, जैसी उसने उसकी देखभाल की होगी, उसी के हिसाब से उसको नंबर दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ इससे जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है उसके प्रति रुचि जो है उनकी बढ़ेगी, पेड़ के प्रति रुचि भी बढ़ेगी, और आने वाले टाइम में पर्यावरण के लिए अच्छा काम करेंगे। रादौर में एक्साइज विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति के घर व आड़त की दुकान से लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। रादौर क्षेत्र में अब तक की यह सबसे बड़ी अवैध शराब की खेप है। रादौर में एक्साइज विभाग की टीम ने कार्यवाही करते हुए पुराने रामलीला मैदान के पास स्थित एक व्यक्ति के घर व अनाज मंडी में स्थित आढ़त की दुकान से लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। शहर के बीच में बने घर से लाखों रुपए की शराब मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। रादौर में अब तक पकड़ी गई अवैध शराब की यह सबसे बड़ी खेप है।
रादौर डीएसपी गुरमेल सिंह ने बताया कि उनके पास एक्साइज इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा की और इस बारे में सूचना आई थी, जिसके बाद वह मौके पर भी गए थे, जहां पर कुलदीप उर्फ अब्बू के घर से भारी में मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि एक्साइज विभाग की टीम ने इसके अलावा अब्बू की अनाज मंडी की आधत की दुकान से भी शराब बरामद की है, जिनकी अभी काउंटिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक्साइज विभाग की ओर से जो शिकायत आएगी उसके बाद मामले में आगामी कार्यवाही की जाएगी। बताया जा रहा है कि रादौर शहर में अवैध रूप से बिक रही शराब के मामले बढ़ने के बाद एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में आज यह अवैध शराब बरामद की है। खैर, अब देखना होगा कि पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब के मामले में पुलिस क्या कार्यवाही करती है। आज हमारे पे इन्फॉर्मेशन आई थी, एक्साइज इंस्पेक्टर था अपना नरेंद्र शर्मा कि जैसे मेरे को पता लगा तो मैं भी इसीलिए देखने गया था स्पॉट पे। उन्होंने एक कुलदीप सिंह है वो अब्बू, तो उसके घर से कुछ शराब बरामद की है, वो अलग अलग ब्रांड में है और बाकी काउंटिंग अभी उन्होंने की नहीं थी। तो दूसरी जगह उन्होंने बताया कि हमने उसकी जो 38 नंबर अनाज मंडी में शॉप है वहाँ भी रिकवर किया। वहाँ भी मैं गया था, वहाँ तो करीब मतलब अलग अलग ब्रांड की थी, वो भी करीब 50-60 बोतल के करीब थी। तो जैसे वो कंप्लेंट करेंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ देखो, जो वहाँ की देखी थी, अब उसके ब्रांड का उसकी उनका पता नहीं हमारे को, वो विदेशी है कैसी है, लोकल कंपनियों की है, लेकिन जो रिटेल्स पे मिली उसकी तो अभी काउंटिंग नहीं की है ना। वो तो सिर्फ एक बॉटल उस पर उन्होंने रिकवरी उसकी बनाई हुई थी, इसलिए हमने उसका बता रहे हैं इतनी क्वांटिटी है वो, लेकिन जो घर पे मिली है उसके तो अभी उन्होंने टोटल भी नहीं किया। उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर था और उसके साथ में जो हमारे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे गए थे मुलाजिम, वो भी कर्मचारी पुलिस के साथ थे। अभी वैसे जो रिकवरी करके वो हमारे को जो कंप्लेंट देंगे उस पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहाँ से आई थी और क्या मामला। लघु सचिवालय के समक्ष लिपिकों का अनिश्चितकाल धरना लगातार जारी है। धरना स्थल पर पिछले 10 दिनों से प्रतिदिन 5 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। धरनारत कर्मचारियों का कहना है कि सरकार अपनी हठ धर्मिता के चलते उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है। यमुनानगर के लघु सचिवालय के बाहर नई अनाज मंडी में क्लर्कों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। उन्होंने अब धरने में तेजी ला दी है। छुट्टी के दिन भी प्रदर्शनकारी धरने से नहीं हटे। इससे पहले उन्होंने उधम सिंह की फोटो पर पुष्प अर्पित किए। हरियाणा में प्रदेश भर के क्लर्क धरने से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। रोजाना 5 प्रदर्शनकारी क्लर्क पिछले 10 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लिपिक कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 35,400 वेतन लेकर रहेंगे, इसके लिए चाहे आंदोलन कितना ही लंबा क्यों ना पड़े। उन्होंने कहा कि हमने अब तक कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन अब मजबूरन धरने पर बैठना पड़ रहा है। इस वेतन से हमारे घर का खर्च नहीं चलता। यमुनानगर में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे विकास कुमार का कहना है कि बाकी विभागों में सरकार ने उनका वेतन बढ़ाया है, लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ा है। ऐसे में हम वेतन बढ़ाने तक आंदोलन को जारी रहेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।